होती है। लेट्स से कीबोर्ड जो है कोई भी चीज़ है, जितनी भी हार्डवेयर डिवाइसेस लगी होती हैं इनको, क्योंकि प्रोग्रामिंग को नहीं पता कि इस फाइल के अंदर आपने क्या लिखा है, कौन सी लैंग्वेज लिखी है, ये हेडर फाइल्स हैं आपकी। नंबर 1 में क्या है कि आप यहाँ पर कीवर्ड देते हैं ऑफ स्ट्रीम फाइल फॉर आउटपुट। इस तरह हम सबसे पहले अगर देखेंगे iOS ऐप, इसका मतलब है राइट ऑल दी आउटपुट टू द एंड ऑफ फाइल। ये अपेंड करता है, फाइल में अपेंड के लिए यूज़ होता है ये, यानी कि फाइनली व्हेन अ डिस्ट्रक्टर ऑफ द कॉरिस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। डिस्ट्रक्टर मतलब उसके बाद एक कांस्टेंट कैरेक्टर लेगा एंड देन एक डबल वैल्यू ले स्लैश प्रोटोट। उसके बाद हमने अकाउंट नंबर, उसके बाद फिर सेट W13 का मार्जिन। लूप्स के बारे में डिटेल देख सकते हैं। डाटा, क्लाइंट डाटा क्या है याद रखें, ये आपका स्ट्रक्चर है, ये इसने साइज स्ट्रक्चर है जो कि क्लाइंट स्ट्रक्चर है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न टू कोड नाउ। टुडे वी विल टॉक अबाउट IO स्ट्रीम्स। आज हम फाइल्स की बात करेंगे कि प्रोग्रामिंग में फ़ाइल्स को कैसे अब यूज़ करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है आज का। हम देखेंगे C++ में IO स्ट्रीम, IO मीन इनपुट आउटपुट स्ट्रीम्स कैसे काम करती हैं। इनपुट आउटपुट स्ट्रीम्स का मतलब होता है कि लेट्स से मैं आपको इतना बताता चलूँ कि प्रोग्रामिंग में हर चीज़ एक फ़ाइल होती है। लेट्स से कीबोर्ड जो है, माउस है, प्रिंटर है, कोई भी चीज़ है, जितनी भी हार्डवेयर डिवाइसेस लगी होती हैं इनको हम एज अ फाइल कंसिडर करते हैं। हम इन पे रीड ऑपरेशन और राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, इसलिए इन सब चीज़ों को इनपुट आउटपुट स्ट्रीम की बात कहते हैं। बट हम इस लेक्चर में स्पेसिफिकली बात करेंगे फाइल्स की। टेक्स्ट फाइल, वर्ड फाइल, बेसिकली हम बाइनरी फाइल्स की बात करेंगे। टेक्स्ट फाइल, .dat फाइल, .bin फाइल की बात करेंगे, ठीक है जी। और सबसे पहले जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है हमारे पास आ गया कि हम C++ में IO स्ट्रीम्स की बात करेंगे। उसके बाद रीडिंग एंड राइटिंग सीक्वेंशियल फाइल्स की बात करेंगे। उसके बाद हम रीडिंग एंड राइटिंग रैंडम एक्सेस फाइल्स की बात करेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट हम देखते हैं C++ फाइल एंड स्ट्रीम्स की बात करते हैं हम। पहला पॉइंट ये है कि C++ व्यूज़ ईच फाइल्स एज अ सीक्वेंस ऑफ बाइट्स, ठीक है जी। प्रोग्रामिंग में C++ प्रोग्रामिंग में हम हर फाइल को एज अ सीक्वेंस ऑफ बाइट्स कंसिडर करते हैं, ठीक है जी। क्योंकि प्रोग्रामिंग को नहीं पता कि इस फाइल के अंदर आपने क्या लिखा है, कौन सी लैंग्वेज लिखी है, कौन सी वैल्यूज़ लिखी हैं। वो जस्ट फाइल को एज अ सीक्वेंस ऑफ बाइट्स कंसिडर करेगी। नंबर 2, ईच फाइल एंड्स विद एन एंड ऑफ फाइल मार्कर, ठीक है जी। जिस तरह के मैंने आपको बता दिया कि प्रोग्रामिंग को नहीं पता आप क्या लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए वो आपने जो भी फाइल में लिखा है, नंबर लिखे हैं, स्पेशल करेक्टर्स लिखे हैं या आपने लेटर्स लिखे हैं, उन सबको एज अ बाइट कंसिडर करेगी। और आपकी हर फाइल के अंदर एक हिडन एंड ऑफ फाइल, जिसको हम ये जो एंड ऑफ फाइल आप देख रहे हैं इसको हम EOF भी बोलते हैं, EOF भी बोलते हैं। इट स्टैंड्स फॉर एंड ऑफ फाइल। मार्कर होता है जो कि हिडन होता है, जो आपको पता नहीं चलता और विजिबली नहीं होता फाइल के अंदर, ठीक है जी। ये सिर्फ प्रोग्रामिंग करते हुए हम एंड ऑफ फाइल को गेट और सेट कर सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट हम कहते हैं कि व्हेन अ फाइल इज ओपन, जब भी हम फाइल को ओपन करते हैं एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है, ठीक है जी। एंड जो भी फाइल के अंदर स्ट्रीम होती है, स्ट्रीम इज एसोसिएटेड विद दैट ऑब्जेक्ट, ठीक है जी। जब भी आप फाइल को ओपन करते हैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है और जो फाइल की सारी स्ट्रीम होती है वो एसोसिएट कर जाती है उस ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है जी। अब उस ऑब्जेक्ट के अंदर अब रीडिंग ऑपरेशन परफॉर्म करें या राइटिंग ऑपरेशन परफॉर्म करें, आप उस ऑब्जेक्ट के थ्रू ही करेंगे। क्यों? क्योंकि वो बाइंड हो गया है उस फाइल के साथ जो कि उस ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएटेड है। टू परफॉर्म फाइल प्रोसेसिंग, द हेडर फाइल्स iostream.h एंड fstream.h मस्ट बी इंक्लूडेड। ये जी दो हेडर फाइल्स हैं, नंबर 1 और नंबर 2। ये दो हेडर फाइल्स जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं फाइल प्रोसेसिंग करने के लिए, ठीक है जी। fstream जो है वो इंक्लूड करती है इफ स्ट्रीम एंड ऑफ स्ट्रीम। इफ स्ट्रीम एंड ऑफ स्ट्रीम जो हैं ये दोनों स्ट्रीम जो हैं ये राइट एंड रीड ऑपरेशंस के लिए हैं फाइल के अंदर, ठीक है जी।
और ये किसके अंदर होती हैं ये फाइल, ये एफ स्ट्रीम के अंदर होती हैं। ठीक है जी। यहाँ पे हम बात करेंगे कि हम कैसे सिक्वेंशियल फाइल क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएटिंग अ सिक्वेंशियल फाइल, ये C++ प्रोग्राम है। जिस तरह मैंने आपको बताया, सबसे पहले आप इंक्लूड करेंगे IO स्ट्रीम, फिर आप F स्ट्रीम इंक्लूड करेंगे और stdlib, ये 3 हेडर फाइल्स यूज़ करेंगे आप। ये हेडर फाइल्स हैं आपकी। उसके बाद आपका मेन प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। ऑफ स्ट्रीम का टैग यूज़ करते हुए एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे जिसका नाम आप रखेंगे, ये वेरिएबल, इसका नाम है आउट क्लाइंट फाइल। ठीक है जी। क्लाइंट फाइल की टाइप क्या है, .dat फाइल है। ये फाइल आपने यहाँ पर फाइल का नाम लिखा और iOS आउट, ये जो टैग्स हैं ये फर्दर आगे लेक्चर में देखेंगे ये टैग्स क्या करते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है जी, आउट फाइल डॉट क्लाइंट। अगर ये फाइल ओपन होगी तो यहाँ पर ये जो है वो ट्रू आएगा और आपका ये एरर नहीं आएगा। अदरवाइज अगर फाइल ओपन नहीं हो सकी तो यहाँ पे एरर आ जाएगा और यहाँ से कोड आपका एग्जिट कर जाएगा। ठीक है जी। exit.1 का जो फंक्शन है ये हम लेते हैं stdlib.h से। नेक्स्ट जी, जब ये आपका एरर नहीं आया तो फिर आप आगे चले गए इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे क्या होगा, इंटर अकाउंट नेम एंड बैलेंस, ये 3 चीज़ें आपने इंटर की। इंटर एंड ऑफ फाइल टू एंड दी इनपुट। ठीक है जी। आपने ये काम किया, इधर एंड ऑफ फाइल भी डाल दिया और यहाँ से आपने इंटीजर लिया अकाउंट के लिए, कैरेक्टर लिया नेम के लिए और फ्लोट लिया बैलेंस के लिए। इनपुट करवाया आपने तीनों चीज़ें और आउट फाइल के अंदर आपने तीनों चीज़ें जो हैं स्पेस के साथ ये इंटर कर दी और एंड में \n डाल दिया। ये जो है आपका EOF है, एंड ऑफ फाइल है। ठीक है जी। उसके बाद हमने क्वेश्चन मार्क प्रिंट करवा दिया और इसी तरह आपने एक सिक्वेंशियल फाइल क्रिएट की जिसको आपने यहाँ पर ओपन किया। इस जगह पर फाइल आपकी ओपन हुई। यहाँ पे आपने उसका एरर चेक किया इस जगह पे। यहाँ पे आपने इसका एरर चेक किया और फिर आपने यहाँ से इनपुट ली कुछ चीज़ें। इस जगह पर आपने इनपुट ली और यहाँ पर आपने फाइल के अंदर राइट कर दिया। ठीक है जी। तो ये आपका था कि हम कैसे एक सीक्वेंशियल फाइल क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट हम मज़ीद डिटेल में देखेंगे फाइल को ओपन करने के क्या क्या मेथड्स हैं। जिस तरह हाउ टू ओपन अ फाइल इन C++, 2 तरीके हैं जी। नंबर 1 ये है और नंबर 2 आपका ये तरीका है। नंबर 1 में क्या है कि आप यहाँ पर कीवर्ड देते हैं ऑफ स्ट्रीम और यहाँ पर आप देते हैं वेरिएबल। ठीक है जी। ये आपका क्या है, ये आपका वेरिएबल है और साथ ही आपने यहाँ पे फाइल का नेम दिया, टैग दिया उसको ओपन करने का कि आप किस फॉर्मेट के लिए ओपन टैग दिया यहाँ पे आपने। ठीक है जी। तो ये बताता है कि आप किस पर्पस के लिए फ़ाइल को ओपन कर रहे हैं। ठीक है जी। ये फर्दर हम आगे देखेंगे ओपन टैग्स कितने टाइप के होते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप पहले वेरिएबल डिफ़ाइन कर लें। ठीक है जी। इस तरह आपने वेरिएबल डिफ़ाइन किया, उसके बाद वेरिएबल का नाम आउट क्लाइंट फाइल डॉट ओपन का फंक्शन कॉल किया और उसके अंदर सेम आपने फ़ाइल का नाम, ये फ़ाइल का नाम आपने दिया फाइल नेम और ये उसका दे दिया ओपनिंग टैग। ठीक है जी। ये 2 डिफरेंट मेथड्स हैं, इनमें से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह कि हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि फाइल की ओपनिंग के कुछ मोड्स हैं जिनको हम यहाँ देखते हैं। जिस तरह हमने वहाँ पे देखा कि iOS आउट, तो इसका मतलब है कि ओपन फाइल फॉर आउटपुट। इस तरह हम सबसे पहले अगर देखेंगे iOS ऐप, इसका मतलब है राइट ऑल दी आउटपुट टू द एंड ऑफ फाइल। ये अपेंड करता है, फाइल में अपेंड के लिए यूज़ होता है ये, यानी कि फाइल में जो चीज़ लिखी है उसको लिखा रहने दें और उसके एंड पे कुछ भी ऐड कर दें। इस तरह ATE है, इसका मतलब डाटा कैन बी रिटन एनीवेयर इन द फाइल। ठीक है जी। या रैंडम किसी भी जगह पर फाइल में डाटा लिख देगा। सही है जी। उसके बाद हम बात करते हैं iOS बाइनरी। ये रीड राइट के लिए यूज़ होता है बाइनरी फॉर्मेट में। ठीक है जी। बाइनरी 0 और 1 की फॉर्म में बाइनरी फॉर्मेट के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट है जी iOS इन का मतलब होता है इनपुट, ओपन फाइल फॉर इनपुट। ठीक है जी। ये फाइल ओपन होगी किस लिए, इनपुट के लिए कुछ। इसी तरह ही iOS आउट, ओपन फाइल फॉर आउटपुट। ये हमने प्रीवियस एग्जांपल में हम देख चुके हैं ये वाली चीज़।
हम ये देख चुके हैं प्रीवियस एग्जांपल में। ठीक है जी। उसके बाद iOS ट्रंक, ये ट्रंकेट करता है, डिस्कार्ड द फाइल कंटेंट इफ इट्स एग्जिस्ट। ये इसलिए ओपन किया है कि आपने जो भी लिखा हुआ है उसको आप डिस्कार्ड कर दें। ठीक है जी, ये हमने देख लिए फाइल ओपन करने के मोड्स। ठीक है जी, इसकी थोड़ी सी एग्जांपल मैं दे दूं। लेट से आपका कोई वेरिएबल हमने पहले देखा था ऑफ क्लाइंट डॉट ओपन, यहाँ पे फाइल नेम आता था, और देन आपके पास आता था iOS इन कर लें, आउट कर लें या कुछ भी कर लें। तो हम इस चीज़ को हमने यहाँ पे पढ़ा है। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये तमाम चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इस जगह पे। ठीक है जी। अच्छा जी, जैसा कि हमने अभी फ़ाइल ओपन की चीज़ें देखी, इस तरह फ़ाइल को क्लोज़ करना भी ज़रूरी है। अगर आप फ़ाइल को आप क्लोज़ नहीं करेंगे तो डाटा जो है आपका वहाँ गार्बेज भर जाएगा और मे भी फ़ाइल करप्ट हो सकती है। द फाइल इज़ क्लोज्ड implicitly when a destructor of the corresponding object is called। डिस्ट्रक्टर मतलब जब भी आप कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसका एक डिफ़ॉल्ट डिस्ट्रक्टर क्रिएट होता है। वो कब क्रिएट होता है, जब आप प्रोग्राम एंड हो रहा होता है। ठीक है जी। आप कस्टम डिस्ट्रक्टर भी जनरेट कर सकते हैं। कस्टमाइज़ का मतलब कि मैं ख़ुद डिस्ट्रक्टर को बना लूँ या ख़ुद उसको डिफ़ाइन कर दिया जाए। अदरवाइज़ एक डिफ़ॉल्ट डिस्ट्रक्टर एग्जिस्ट करता है और जब भी आपका प्रोग्राम ख़त्म होता है तो वो डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है और फाइल जो है वो क्लोज हो जाती है। ठीक है जी। उसका तरीका क्या है, उसका तरीका ये है कि आप बाय यूजिंग मेंबर फंक्शन क्लोज, यानी कि आप करते हैं, ये आपका वेरिएबल आ गया, ऑब्जेक्ट नेम आ गया, ये आपका ऑब्जेक्ट नेम आ गया और ये फंक्शन है क्लोज का। ठीक है जी। ये फाइल को क्या कर देगा, इट विल क्लोज द फाइल, इट विल क्लोज द फाइल। ठीक है जी, ये है जी फाइल को क्लोज करने का तरीका जी। इस एग्जांपल में हम रीड करेंगे फाइल को और उसके बाद प्रिंट करेंगे सीक्वेंस ऑफ डाटा फ्रॉम अ फाइल। ठीक है जी। सबसे पहले हम हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे। ये आपकी हेडर फाइल्स आ गई। ठीक है जी। नेक्स्ट उसके बाद आप एक फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं जिसका नाम है आउटपुट लाइन। ये फाइल की लाइन आउटपुट करेगा। ये क्या लेगा, ये एक इंटीजर वैल्यू लेगा, उसके बाद एक कांस्टेंट करैक्टर लेगा एंड देन एक डबल वैल्यू लेगा। सही है जी। ये है फंक्शन की प्रोटोटाइप या सिग्नेचर। स्लैश प्रोटोटाइप। ठीक है जी। इसके बाद ये हमारी मेन का फंक्शन स्टार्ट हो गया। इसमें हमने सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट किया स्ट्रीम का इन फाइल। इसमें हमने फ़ाइल का नाम दिया क्लाइंट डाटा और साथ हम हमने उसके दिया कि हम उसको किस मोड में ओपन करें। ये आपका मोड आ गया। यहाँ पे हमने चेक लगाया, फाइल ओपनिंग चेक। ठीक है जी। यहाँ पे हमने चेक लगाया फाइल ओपनिंग का। अगर फाइल ओपन ना हो सकी तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये एरर आ जाएगा और यहाँ से कोड कर जाएगा एग्जिट। ठीक है जी। नेक्स्ट पे हमने यहाँ पे इंटीजर अकाउंट डिफ़ाइन किया, करैक्टर नेम डिफ़ाइन किया और डबल टाइप का बैलेंस डिफ़ाइन किया। सेट iOS फ्लैग हमने सेट कर दिया। यहाँ पे सी आउट करवाए हमने सेट iOS फ्लैग, जिसमें हम कह रहे हैं कि iOS लेफ़्ट। सेट W होता है मार्जिन देने के लिए, मार्जिन यानी कि हम 10 का मार्जिन दे रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद हमने अकाउंट नंबर, उसके बाद फिर सेट W 13 का मार्जिन दिया, फिर नेम एंड देन बैलेंस। ठीक है जी। हम इनपुट लेंगे। उसके बाद हमने इन फाइल आ गया, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ गया, उसके अंदर हमने डाला अकाउंट जो कि हमने फिर उसके बाद नेम एंड देन बैलेंस, ये हमने इनपुट ले लिया फाइल के अंदर और आउटलाइन का फंक्शन कॉल किया जिसमें हमने डाला अकाउंट नेम एंड बैलेंस। सही है जी। अब ये वाला फंक्शन कहाँ है जी, ये फंक्शन यहाँ कुछ डिफाइन हुआ है। ये फंक्शन करता क्या है, ये इनपुट लेता है
3 वैल्यूज़, जिसमें एक इंटीजर अकाउंट नंबर है, कांस्टेंट करैक्टर बंदे का नाम है, और उसके बाद डबल टाइप का बैलेंस है। ये क्या करता है, ये यहाँ पर फाइल के अंदर ये एरिया क्रिएट करता है, पहले सी आउट करवाता है जिसमें iOS लेफ्ट, मार्जिन, अकाउंट नंबर, फिर मार्जिन 13 का, फिर नेम, फिर 7 का मार्जिन, और उसके बाद सेट प्रिसीजन जो है वो 2 रख देता है। सेट प्रिसीजन का मतलब है कि यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी, यानी कि जो अकाउंट बैलेंस अगर पॉइंट के बाद जो भी डेसिमल जो भी वैल्यू आ रही है उसमें प्रिसीजन 2 पे रख दिया हमने, ताकि लंबी सी हमारे पास फ्लोट पॉइंट वैल्यू ना आए। ठीक है जी। उसके बाद हम ये चीज़ें फाइल के अंदर हम स्टोर कर देते हैं। कैसे स्टोर करते हैं, वो कुछ इस तरह करके स्टोर करते हैं कि ये आपका आ गया रीसेट आईओ फ्लैग्स लेफ्ट, आईओ फ्लैग्स फिक्स्ड और शो पॉइंट और बैलेंस। ठीक है जी, ये काम बैलेंस के लिए हो रहा है सारा। ठीक है जी, जिसकी प्रिसीजन हमने रखी है 2। ठीक है जी, ये फंक्शन यहाँ पे आउटलाइन का होगा और यहाँ पे चीज़ें डिस्प्ले हो जाएंगी, और यहाँ से आप इफ स्ट्रीम डिस्ट्रक्टर क्लोज हो जाएगा, यहाँ पे रिटर्न होगा और यहाँ पे हमारा प्रोग्राम हो जाएगा एंड। ठीक है जी, ये कोड था जो कि फाइल से डाटा रीड करके और डाटे को डिस्प्ले करवा रहा है। यहाँ पर हम बात करेंगे रैंडम एक्सेस फाइल क्या होती है। ये एक मैकेनिज्म है फाइल को एक्सेस करने का। इंस्टेंट एक्सेस इज पॉसिबल विद रैंडम एक्सेस फाइल। ठीक है जी, इसमें होता क्या है, इसमें आप इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स ऑफ अ रैंडम एक्सेस फाइल कैन बी एक्सेस्ड डायरेक्टली, ठीक है जी, एंड क्विकली विदाउट सर्चिंग मैनी अदर रिकॉर्ड्स। ठीक है जी, इसमें हम जल्दी से हम फाइल को ओपन करते हैं और इसमें से अपनी मतलब की चीज़ निकाल कर हम डिस्प्ले करा देते हैं। ठीक है जी, ये फास्ट होता है और क्विक होता है। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे रैंडम एक्सेस फाइल का मैकेनिज्म हम कैसे क्रिएट करते हैं थ्रू प्रोग्रामिंग। अच्छा जी, हम देखते हैं कि हम रैंडम एक्सेस फाइल कैसे क्रिएट करते हैं। एग्जाम्पल प्रोग्राम है जी। रैंडम एक्सेस फाइल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको एक स्ट्रक्चर डिफाइन करना पड़ेगा जिसमें रैंडमली डायरेक्टली डाटा आ जाएगा। इसमें क्या है जी, अकाउंट नंबर है सबसे पहले, उसके बाद आपके पास है लास्ट नेम, फिर है आपके पास फर्स्ट नेम, एंड देन उसके पास आपके पास है उसका बैलेंस फ्लोट में है। ठीक है जी, और इसकी प्रिसीजन भी हम क्रिएट करेंगे। सबसे पहले एक स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं अब क्रिएटिंग अ रैंडम एक्सेस फाइल। सबसे पहले हम फाइल को यहाँ पर इस तरह बताइए, आपकी हेडर फाइल्स आ गई, ये हेडर फाइल्स आ गई हैं आपकी। उसके बाद आपने मेन प्रोग्राम स्टार्ट किया, आपने ऑफ स्ट्रीम आउट क्रेडिट के नाम से एक आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ये ऑब्जेक्ट है। उसके बाद फाइल का नाम दिया आपने और यहाँ पे आपने दे दिया उसका मोड, ओपनिंग मोड। ठीक है जी, यहाँ पे आपने एरर चेक किया। ठीक है जी, नेक्स्ट अब हम देखते हैं आगे। आपने जो ये हमने जो एक क्रिएट किया था स्ट्रक्चर क्लाइंट डाटा, उसका हमने एक वेरिएबल बनाया ब्लैंक क्लाइंट, और इसमें कुछ हमने ब्लैंक वैल्यूज़ डाल दी, इनिशियलाइज कर दिया 0, करेक्टर की जगह पे खाली स्ट्रिंग, और एंड में बैलेंस पे हमने 0.0 डाल दिया। ठीक हो गया। उसके बाद अब भाई हमने इस तरह एक लूप चलाई जो कि 100 टाइम चलेगा, 0 से लेकर 99 तक, 0 to 99 तक चलेगी फॉर लूप। लूप्स का कॉन्सेप्ट समझने के लिए लर्न टू कोड नाउ पे लूप्स का लेक्चर अवेलेबल है, जिसको आप देखकर लूप्स के बारे में डिटेल देख सकते हैं। उसके बाद हमने इसको आउट क्रेडिट जो कि हमने फाइल ओपन की थी उसका ऑब्जेक्ट है, उसमें हमने राइट किया। क्या राइट किया, ये जो आपके पास ये जो ब्लैंक क्लाइंट था ये हमने वहाँ पे राइट कर दिया, उसका यहाँ पे एड्रेस दे दिया। ठीक है जी, और साइज़ ऑफ क्लाइंट डाटा, जो भी आप साइज़ ऑफ क्लाइंट डाटा का क्या मतलब है कि जो आपने यहाँ पर ये जो आपने स्ट्रक्चर डाला है इसका जो भी साइज़ बनता है, इसकी नंबर ऑफ अंदर वेरिएबल जो भी आपने डिफाइन किया उसके हिसाब से जो साइज़ बनता है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है जी, और ये हम कितनी दफ़ा चलाएंगे, ये वाला काम करेंगे हम। ये राइट जो लूप है, ये वाला लूप चलेगा 0 से लेकर 99 टाइम, और फाइल में डाटा जो है वो राइट हो जाएगा। ठीक है जी, ये हमने मेथड देखा हम रैंडम फाइल को में कैसे डाटा राइट कर सकते हैं और रैंडम फाइल हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। राइटिंग डाटा रैंडमली टू अ रैंडम फाइल। ठीक है जी, रैंडम डाटा एक फाइल में राइट करते हैं। ये आपकी हेडर फाइल्स आ गई एज यूजुअल। उसके बाद मेन फंक्शन कॉल हुआ, देन स्टार्ट हुआ, यहाँ पे आपने ऑफ स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ और क्रेडिट, इसमें फाइल का नाम दिया और यहाँ पे मोड दिया आपने, ये आपका मोड आ गया। ठीक है जी,
यहाँ पे आपने चेक लगाया, एरर चेक, ठीक है जी। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं। देन आपने इंटर अकाउंट नंबर 1 to 100 एंड 0 to एंड इनपुट, ठीक है जी। आपने यहाँ पे क्लाइंट डाटा का एक वेरिएबल दिया क्लाइंट के नाम से। ये एक स्ट्रक्चर है जिस तरह हमें प्रीवियस स्लाइड में हमने बताया क्लाइंट डाटा। यहाँ पे इनपुट दिया क्लाइंट डाटा डॉट अकाउंट नंबर, इसके अंदर इनपुट आ गया। वाइल अकाउंट नंबर इज़ ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 100, तो क्या करे, उसका लास्ट नेम और फर्स्ट नेम यूज़र से इनपुट ले, ठीक है। यहाँ पे हमने इनपुट ले लिया लास्ट नेम एंड फर्स्ट नेम एंड बैलेंस, ये 3 चीज़ें हमने यहाँ पे इनपुट ले ली। देन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आपने क्या किया, ये आपका फाइल का ऑब्जेक्ट है, सी पी का फंक्शन क्या करता है, जितना आपने उसे क्लाइंट डॉट अकाउंट नंबर -1 मल्टीप्लाई बाय साइज ऑफ क्लाइंट डाटा। क्लाइंट डाटा क्या है, याद रखें ये आपका स्ट्रक्चर है। ये इसने साइज ले लिया इसके अंदर, उसके बाद आपने राइट कर दिया क्लाइंट डाटा के अंदर जो भी डाटा आपने लिया, ठीक है जी। एंड में आपने जो है इंटर अकाउंट नंबर लिखा और क्लाइंट डॉट अकाउंट नंबर में इनपुट ले ली, ठीक है जी। अब जो भी चीज़ आपने इनपुट ली है और जो पहले फर्स्ट नेम और लास्ट नेम इनपुट लिया था वो यहाँ पर हमने फाइल के अंदर राइट कर दिया। ये वाला जो पूरा मैकेनिज्म है, ये वाला जो ब्लॉक है, ये फाइल में डाटा राइट कर रहा है, राइट डाटा रैंडमली इन फाइल, ठीक है जी। यहाँ पे हम देखते हैं कि रीडिंग डाटा फ्रॉम अ रैंडम फाइल, ठीक है जी। अब हम रीडिंग का प्रोसीजर देखेंगे। सेम आपके पास ये हेडर फाइल्स आ गई, ठीक है जी। ये आपका फंक्शन है जो कि आपने यहाँ पे डिफाइन किया, ये फंक्शन का सिग्नेचर है। उसके बाद आपका ये मेन फंक्शन स्टार्ट हुआ, यहाँ पे आपने फाइल ओपन की, देन यहाँ पे आपने एरर चेक किया इस जगह पे, क्या यह फाइल एग्जिस्ट करती है कि नहीं। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पे आपने डिस्प्ले कराया इंटर अकाउंट नंबर, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम और बैलेंस। यहाँ पर आपने स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर है आपका क्लाइंट डाटा का, उसका आपने एक वेरिएबल लिया क्लाइंट और यहाँ पे आपने रीड कर लिया डाटा क्लाइंट स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है जी। और जो फाइल आपने ओपन की थी उसका डाटा यहाँ पे आपने रीड कर लिया इन क्लाइंट स्ट्रक्ट, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं अब फर्दर ये है कि अगर फाइल में डाटा जो है वो एक लाइन से ज़्यादा है तो फिर आप क्या करेंगे, वाइल का लूप लगाएंगे इन क्रेडिट ऑब्जेक्ट के ऊपर, और जब तक एंड ऑफ फाइल नहीं आता, EOF, जब तक एंड ऑफ फाइल नहीं आता आपका ये वाइल लूप चलता रहेगा। हम जब देखेंगे कि क्लाइंट डॉट अकाउंट नंबर इज़ नॉट इक्वल टू 0 तो हम ये वाला फंक्शन कॉल करेंगे जो कि क्या करेगा, प्रिंट कर देगा इंफॉर्मेशन जो भी इसके अंदर होगी क्लाइंट स्ट्रक्चर के अंदर, और उसके बाद दोबारा क्लाइंट स्ट्रक्चर में डाटा रीड कर लेगा, रीड अगेन, रीड नेक्स्ट रो और लाइन, ठीक है जी। अब हम इस फंक्शन का देख लेते हैं कि ये फंक्शन क्या कर रहा है, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। ठीक है जी, ये फंक्शन जो है ये आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट लेता है फाइल का, उसका एड्रेस लेता है फाइल ऑब्जेक्ट का, और ये यहाँ पे लिखता है कांस्टेंट स्ट्रक्चर है जो कि क्लाइंट स्ट्रक्चर है, उसका एड्रेस लेगा वेरिएबल का, ये एड्रेस आ गया। ये क्या करेगा, आउट फाइल यानी कि इस आउटपुट में से जो डेटा है उसको डिस्प्ले करवाएगा सी डॉट अकाउंट नंबर, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम और देन एंड में
उसका बैलेंस। प्रिसीजन क्या होगी? 2 के प्रिसीजन के साथ, यानी कि अगर बैलेंस जो है वो है 2.634, तो ये 2 की प्रिसीजन के साथ कन्वर्ट हो जाएगा 2.63। ठीक है जी। तो ये हमने आज फ़ाइल कैसे ओपन होती है, कैसे क्रिएट होती है, फ़ाइल के मोड्स के बारे में हमने देखा कि कितने किस्म के मोड्स होते हैं। एंड देन हमने देखा कि रैंडम फाइल कैसे क्रिएट की जाती है, कैसे राइट किया जाता है, उसमें डाटा कैसे रीड किया जाता है। आई होप आपको इनपुट आउटपुट स्ट्रीम में एज अ फाइल जो है, फाइल स्ट्रीमिंग आपको आज बहुत अच्छी तरह समझ आ गई होगी, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। फर्दर चीज़ों को लर्न करने के लिए और जो भी चीज़ें आपको समझ नहीं आई उसके लिए आप लाइक करें, कमेंट करें और लर्न टू कोड नाउ को सब्सक्राइब करें और अपनी सजेशन ज़रूर हमें दें ताकि हम न्यू लेक्चर्स और न्यू टॉपिक्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो सकें। और आखिर में वंस अगेन लर्न टू कोड नाउ को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें ताकि हम नॉलेज को और स्प्रेड कर सकें। थैंक यू सो मच।